अस्सलाम स्टूडेंट्स, आरसी लर्निंग फ्यूचर में एक बार फिर खुशामदीद। आज आपके लिए हम लेके आए हैं एक ऐसी वीडियो जिसके अंदर आपको बीए और एडीए की तमाम सब्जेक्ट के हवाले से इंफॉर्मेशन मिलेगी। ऐसे स्टूडेंट्स जो इंटर तो कर चुके हैं लेकिन फर्दर वो एडीए लेना चाह रहे हैं, एडीए के लिए उनके पास कोई गाइडलाइन नहीं है। सब्जेक्ट आया कौन से हम चूज़ करें, किस कैटेगरी में हम इन्वॉल्व हो जाएं, एडीए को किस सूरत हम मेंस के उसको पास आउट करें। अक्सर बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं जिसकी वजह से वो फैसले करने में उन्हें मुश्किलात होती है। ठीक है, तो आपके लिए मैं लेके आया हूँ एडीए के हवाले से एक पूरी सब्जेक्ट लिस्ट, जो जो आपके पास सब्जेक्ट अवेलेबल होंगे और जो जो आप चूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, एडीए या बीए में टोटल करने होते हैं। ठीक है, ऑप्शन में आपके पास सब्जेक्ट है एजुकेशन, इस्लामिक हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, जनरल हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, साइकोलॉजी और होम इकोनॉमिक्स, इस्लामिक स्टडीज़। ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इसके अलावा आपके पास ज्योग्राफी और इसके अलावा आपके पास फिलोसफी और इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन होता है अदर लैंग्वेजेस का। अब मैं आपको बताता चलूँ, अक्सर स्टूडेंट्स इस चीज़ में भी कंफ्यूज होते हैं कि अदर लैंग्वेजेस में क्या क्या आता है। तो बेटा अदर लैंग्वेजेस में आपकी अदर लैंग्वेजेस आ जाती है। जैसे कि अगर आपकी कमांड इंग्लिश में बहुत अच्छी है तो आप इसके अंदर एडवांस इंग्लिश ले सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा नॉवेल पढ़ते हैं या आपके उर्दू के अंदर आपको महारत हासिल है तो आप इसके अंदर एडवांस उर्दू मौजूद है, आप वो ले सकते हैं। अगर आपको अरबिक के मामले में या आपका बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि जहाँ अरबिक यूज़ होती है या आप कुरान और हदीस को समझने चाहते हैं अपने तौर पे, तो इसके अंदर बेटा अरबिक का ऑप्शन भी है, यू कैन चूज़ अरबिक लैंग्वेज। ठीक है, इसके अलावा पर्शियन लैंग्वेज भी होती है, फारसी जिसे हम कहते हैं, फारसी भी आप इसके अंदर सीख सकते हैं। तो अदर लैंग्वेजेस के अंदर ये लैंग्वेजेस होती है, अक्सर स्टूडेंट्स सवाल से परेशान रहते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा स्टूडेंट्स एडीए और बीए में आने का फैसला तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें एक चीज़ कंफ्यूज करती है, उनका बैकग्राउंड मीन्स के इंटर। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने एफएससी से पास आउट किया होता है, कुछ स्टूडेंट्स आईकॉम से पास आउट होके आ रहे होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स एफए के ही होते हैं। तो एफए के लिए तो आसान से हल है कि जिन्होंने एफए जिस सब्जेक्ट में किया है वो वही सब्जेक्ट यहाँ चूज़ करें ताकि उनके लिए इजी रहे। बाकी रह गए एफएससी और आईकॉम वाले स्टूडेंट्स, तो अक्सर बच्चों के पास एक तो टाइम नहीं होता, दूसरी मेन चीज़ है उनके पास गाइडलाइन नहीं होती कि आया इतने सारे सब्जेक्ट हैं, हम कौन से चूज़ करें जो हमारे बैकग्राउंड को भी हेल्प आउट करे या हमें बीए या एडीए में हेल्प आउट करे ताकि हम इजीली इसे बीए या एडीए को क्लियर कर सकें। तो बेटा मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं इस बारे में। अगर तो आपने आईकॉम से आप पास आउट होके बीए या एडीए में आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इसके अलावा एजुकेशन रहेगा। ठीक है, और आप ज्योग्राफी भी चूज कर सकते हैं, चूँकि आईकॉम पार्ट 2 में आप जैसे कि ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आप ज्योग्राफी भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एजुकेशन के साथ रखेंगे तो इट्स आल्सो गुड कॉम्बिनेशन, आपको टू इजी लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप एक अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आप आईकॉम से उठ के अगर आ रहे हैं और आप यहाँ कुछ ऐसे सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं जो कि आपने पहले पढ़े ही नहीं है तो आपके लिए एडीए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ऐसे बच्चे जो हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस पे विजिट्स करते हैं, हिस्टोरिकल नॉवेल्स पढ़ते हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, तो उनके लिए हमारे पास जनरल हिस्ट्री और इसके अलावा इस्लामिक हिस्ट्री और इसके अलावा एजुकेशन, इसके साथ भी आप ले सकते हैं या कोई भी आप इसके साथ सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऐसे बच्चे जो बेटा मैथमेटिकली तेज हों लेकिन फॉर एग्जांपल वो फैमिली की वजह से प्राइवेट पढ़ना चाह रहे हों और वो बीए या एडीए में एडमिशन लेना चाह रहे हों तो बेटा वो भी स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स को अपना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक अहम बात जो हर स्टूडेंट्स को नहीं पता होती या हर कोई नहीं बताता स्टूडेंट्स को गाइडलाइन ना होने की वजह से, बेटा अगर आप एडीए प्राइवेट करना चाह रहे हैं या बीए प्राइवेट करना चाह रहे हैं तो आपके 2 सब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे हैं जिनके आपको प्रैक्टिकल देने पड़ते हैं। प्रैक्टिकल आप कॉलेज जाके देंगी अपने। ठीक है, तो अगर आप प्रैक्टिकल नहीं दे सकते तो काइंडली सोशल वर्क और साइकोलॉजी इन 2 चैप्टर के आपको प्रैक्टिकल देने पड़ते हैं। अगर तो आप रेगुलर जा सकती हैं या प्रैक्टिकल दे सकते हैं तो आप ये सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको प्रैक्टिकल देने में कोई मसला, कोई दुश्वारी तो आपके लिए ये 2 ऑप्शन हरगिज नहीं है, ना आप सोशल वर्क चूज कर सकते हैं और ना ही आप साइकोलॉजी। इसके अलावा आप कोई भी सब्जेक्ट से स्टूडेंट्स जो पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, जो कि टॉक शो बहुत ज़्यादा देखते हैं या
उनका पॉलिटिक्स में या पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत इंटरेस्ट होता है, तो उनके लिए भी बेटा कुछ सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन जो है, इंटरनेशनल रिलेशन एक्चुअली आपका पॉलिटिक्स से रिलेटेड। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, वो आपके पास एक और चॉइस है पॉलिटिक्स के हवाले से, आप उसके भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। एक आपके पास है इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसके अंदर आपको टोटल पॉलिटिक्स मिलेगी, और इसके अलावा एक पॉलिटिकल साइंस आप ये चूज कर सकते हैं। इसके साथ आप सोशियोलॉजी भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स जो अदर लैंग्वेजेस की तरफ जा सकते हैं या जाना चाहते हैं, या उनका बहुत इंटरेस्ट होता है किसी और जबान को सीखने में, उनका रुझान बहुत ज़्यादा होता है उनकी तरफ, तो बेटा आप इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट, और साथ में अदर लैंग्वेजेस में जो भी आपके पास ऑप्शन होंगे मौजूद, उनमें से आप कोई भी ऑप्शन चूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एडवांस इंग्लिश, एडवांस उर्दू, पर्सियन या अरबिक, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा ऐसी बच्चियाँ जो घरदारी या दस्तकारी में ज़्यादा महारत चाहती हैं या सीखना चाहती हैं, तो बेटा उनके लिए भी एक यहाँ सब्जेक्ट मौजूद है, वो होम इकोनॉमिक्स भी चूज कर सकती हैं, ठीक है। तो बेटा ये है आपके पास एडीए और बीए के टोटल सब्जेक्ट। तो जब आप एडमिशन लें तो गाइडलाइन लें तो एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये है आपके पास एडीए और बीए पार्ट 1 की सब्जेक्ट की लिस्ट। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। अगर जैसे किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ पूछना है या कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकता है, हम उससे भी क्लैरिफाई करेंगे। तो बेटा ध्यान से चूज़ कीजिएगा अपने सब्जेक्ट, ताकि आपको आइंदा आसानी हो पढ़ने में। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।